सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे पंखे वाली एकादशी कौन सी होती है और खरबूजे वाली एकादशी कौन सी होती है, शरबत वाली एकादशी कौन सी होती है और रूअफ़ज़ा वाली एकादशी कौन सी होती है। रूअफ़ज़ा या रूअफ़ज़ा जिसको हम लोग साधारण भाषा में कहते हैं, वो कौन सी होती है। ऐसे ही अनेक नामों से जन जन में प्रसिद्ध इस एकादशी व्रत के बारे में आज हम लोग विस्तार से कथा सहित इसका आख्यान सुनाएंगे और बताएंगे। मित्रों नमस्कार, मैं कथाव्यास ज्योतिष सलाहकार सुनील त्रिपाठी और आज आपके लिए निर्जला एकादशी व्रत की कथा, महात्म और इस व्रत का क्या महत्व है हमारे जीवन में, एकादशी व्रत का और इस निर्जला एकादशी का। आइए बात करते हैं एकादशी व्रत, निर्जला एकादशी के विषय में। और उससे पहले आप सभी लोगों से एक प्रार्थना है, यदि आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्पर्श 7 मेरे इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ऑल वाले बटन को प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और ऐसी ही सुंदर जानकारियाँ और ज्योतिष कर्मकांड से संबंधित और विशेष दुनिया समाज से संबंधित जानकारियों को लेकर मैं समय समय पर उपस्थित होता रहता हूँ। तो मित्रों, सबसे पहले एकादशी के विषय में जान लें। बड़े संक्षिप्त सी बात है। एकादशी को जनरल लोग जानते हैं, कहते हैं एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, उस दिन सारा पाप अन्न में चला जाता है और इसलिए अन्न नहीं खाना चाहिए, एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। कलिकाल के लिए तो मैं इतना ही कहूँगा कि यदि एकादशी व्रत न भी हो सके तो कम से कम एकादशी रहिए। अब ये एकादशी रहना क्या है और एकादशी व्रत क्या है। एकादशी रहना का अर्थ ये है कि यदि आप व्रत, चाहे आपने व्रत का नियम लिया है चाहे नहीं लिया है, लेकिन आप लोगों को एकादशी के दिन अन्न का परहेज करना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए। लेकिन आज विडंबना ऐसी है समाज में कि अन्न के सिवा लोगों ने फलाहार में ऐसी ऐसी चीज़ें बना दी हैं जो अन्न से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो कहने का भाव है कि यदि आप एकादशी रहते हैं तो उस दिन थोड़ा सा भोजन पे, खाने पे थोड़ा सा कंट्रोल करना आवश्यक ही है। एकादशी किसको कहते हैं, तत्व की बात यदि मैं बताऊं, शास्त्रों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने जो एकादशी व्रत को रखा, हर 15 दिन के अंदर, हर एक पखवाड़े के अंदर एकादशी का ये व्रत आता है। क्यों आता है? चूँकि हमारे शरीर का जो निर्माण है वो 25 तत्वों से मिलकर बना है, सब लोग जानते हैं। पंच महाभूत हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, फिर उनके 5 विषय हैं और फिर 5 और भी यहाँ पर तत्व माने गए हैं। तो इस प्रकार 25 में से भी 11 ऐसे जो हमारे ये मुख्य तत्व हैं जिन पर हमें 15 दिन के अंदर कंट्रोल करना चाहिए, जिनमें हमारे 5 ज्ञानेंद्रियाँ और उनके जो 5 विषय हैं। 5 विषय कौन कौन से हैं उनके 5 विषय हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हैं। 5 ज्ञानेंद्रियाँ कान, नाक, जीवा, नेत्र और त्वचा। कान, नासिका यानी नाक, नेत्र, जीवा और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। इनके 5 विषय हो गए शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन रसों का अनुभव कराने के लिए 5 कर्मेंद्रियाँ होती हैं। 5 कर्मेंद्रियाँ जो वाक यानी मुख,
हाथ, लिंग, गुदा और पैर, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो इन 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियां यानी 10 और इनके ऊपर जो नियंत्रण रखने वाला है उसका नाम है मन। तो ये मिलाकर हो गई 11। तो एकादशी व्रत करने का जो तात्विक अर्थ ऋषि मुनियों ने कहा कि हर 15 दिन के अंदर एक दिन हमको ऐसा लेना चाहिए जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों और मन के ऊपर नियंत्रण रखा जा सके। हम लोग अपना खान पान ऐसा उस दिन रखें, हम लोग उस दिन अपना जीवन ऐसा बिताएं कि हमारी ये 11 के 11 जो इंद्रियां हैं इन पर हमारा नियंत्रण हो सके। तो एक श्रेष्ठ जीवन के लिए हमको ये एकादशी व्रत भी करना चाहिए। और धार्मिक यदि बात करें तो एकादशी के व्रत से यदि जीवन में एकादशी का व्रत नहीं हुआ तो जानो कि आपने कोई भी व्रत नहीं किया। तो कम से कम एकादशी व्रत ना भी करो तो कम से कम पाप के भागीदार न बनो और उस दिन अन्न का परहेज करो। उस दिन अन्न में कीड़े होते हैं, अन्न में पाप होते हैं। ऋषि मुनियों ने इसीलिए कहा कि जिससे हम अन्न का परहेज कर सकें और हम लोग अपनी कर्मेंद्रियों को वश में कर सके, क्योंकि रस, भोजन से रस बनता है और रस से मन का निर्माण होता है। भोजन से मन बनता है, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, इसलिए कहा भी गया है। तो एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, नहीं तो एकादशी रहनी चाहिए। और ये पूरे वर्ष की ऐसी एकादशी है जिसका नाम है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी वास्तव में ये इसको भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। भीमसेनी एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि भीमसेन केवल वर्ष भर में एक इसी एकादशी के व्रत को किया करते थे। वो कहते थे कि मुझसे बिना भोजन के नहीं रहा जाता। तो आइए हम इस सुंदर सी निर्जला भीमसेनी एकादशी की कथा में प्रवेश करते हैं। तो आजकल जन जन में बड़ा प्रसिद्ध है, मैं सुनता रहता था जब मैं कभी इस क्षेत्र में मंदिर में रहा करता था तो लोग मुझसे पूछते थे पंखे वाली एकादशी कब है, महाराज जी खरबूजे वाली एकादशी कब है, क्योंकि इस दिन पंखा दिया जाता है, इस दिन खरबूजे बहुत दिए जाते हैं, खरबूजा शरीर के लिए बहुत अच्छा है गर्मी में। शरबत वाली एकादशी कब है, क्योंकि बहुत शरबत बांटा जाता है निर्जला एकादशी में। रूह अफ़ज़ा वाली एकादशी कब है, लोग रूह अफ़ज़ा बहुत देते हैं, रूह अफ़ज़ा बहुत बांटते हैं। तो इस प्रकार ये निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी, जो कि अनेक जन जन में बड़ी प्रसिद्ध है, आइए उसकी कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए एकादशी मैया की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि का ये 12 अक्षर मंत्र एकादशी के दिन, तो इसका प्रभाव वैसे भी 1000 गुना है। यदि आप एकादशी के दिन 11 माला अगर इसकी कर लेते हैं तो जानिए कि आपका व्रत सफल हो गया। और आइए कथा में प्रवेश करें। श्री भीमसेन जी ने पितामह से पूछा कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव एकादशी का व्रत करते हैं, उस दिन दान पुण्य भी करते हैं, लेकिन मुझसे भी कहते हैं कि एकादशी का व्रत किया करो, अन्न मत खाया करो। मैं उनसे कहता हूँ भाई देखो, भक्ति पूर्वक भगवान का मैं पूजा पाठ कर लेता हूँ, हम लोगों का सभी का हाल भीमसेन जैसा ही है, लेकिन एकादशी के दिन में भूखा नहीं रह सकता। तो इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम स्वर्ग को श्रेष्ठ अच्छा समझते हो और नरक को बुरा समझते हो तो जान लो कि प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों को अन्न न खाया करो। देखिए वही बात है, कम से कम अन्न मत खाओ। इस पर भीमसेन बोले, हे पितामह, मैं आपसे पहले कह चुका हूं, मैं एक दिन एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता। मेरे लिए पूरे दिन का उपवास और वो भी महीने में 2-2, तो असंभव सी बात है। हाँ, यदि मैं प्रयत्न करूं तो वर्ष में यदि कोई एक व्रत आप कहें तो मैं उसको कर सकता हूं। आप मुझे बतलाइए जिससे मुझे भी स्वर्ग की प्राप्ति हो। श्री व्यास जी बोले, हे वायुपुत्र, हे भीमसेन, बड़े बड़े ऋषि मुनियों और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र बनाए हैं
और मनुष्य को दोनों एकादशियों का व्रत करना चाहिए या एकादशी रहनी चाहिए, और इससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, भगवान का वैकुंठ धाम मिलता है। श्री व्यास जी के वचनों को सुना तो भीमसेन ने जब नरक जाने का बात सुनी तो भय के कारण कांपने लगे और कहने लगे, पितामह अब मैं क्या करूं, मुझसे तो व्रत हो नहीं सकता। यदि कोई एक व्रत हो वर्ष का तो मुझे बतला दो, जिससे मेरी भी मुक्ति हो। इस पर श्री व्यास जी ने कहा कि हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एक एकादशी आती है, इसका नाम निर्जला एकादशी है। इसका व्रत तुम कर लो। इस व्रत के नियम में केवल स्नान और आचमन के रूप में जल लिया जा सकता है और इसके सिवा जल वर्जित है। आचमन यानी आचमनी आपने देखी होगी, तो वो 3 आचमनी आप जल यदि बिल्कुल ना हो सके तो उस समय पर ले सकते हो, उससे व्रत भंग नहीं होता। जो व्रत का नियम लेते हैं और इससे शरीर शुद्धि होती है। आचमन में 7 मासे से अधिक जल ये मदिरा के समान हो जाता है और इस दिन भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक जलपान न करें। यदि कोई 12 घंटे भी ना करे सूर्योदय से सूर्यास्त तक, तो 1 वर्ष की एकादशी का उसको व्रत का फल मिल जाता है। और यदि कोई पूरे रात्रि जागरण करते हुए पूरे दिन का यानी 24 घंटे की व्रत को कर ले निर्जल, और द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर ब्राह्मणों को यथा योग्य दान इत्यादि देकर उसका संकल्प करे पारने का, और उसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराए, पश्चात स्वयं भोजन करें, तो इस प्रकार संपूर्ण एकादशियों का फल उसको जीवन का मिल जाता है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों के पुण्य के बराबर है। एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, और जो मनुष्य निर्जल एकादशी का व्रत करते हैं उसको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखाई देते। उस समय भगवान विष्णु के दूत उसको लेने आते हैं और विमान में बैठाकर भगवान के लोक में ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ एकादशी का व्रत है, और उसमें भी निर्जला एकादशी बहुत ही पावन पवित्र व्रत बताया गया है। और उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए। वैसे तो प्रति एकादशी में और प्रत्येक वैष्णव को, भगवान श्री हरि के भक्तों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए। और श्री व्यास जी के ऐसे वचनों को सुनकर भीमसेन ने निर्जल व्रत किया एकादशी का, इसीलिए इसको पांडवी एकादशी, पांडव एकादशी या भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। और निर्जल व्रत करने से पहले भगवान का पूजन भी करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान श्री नारायण का षोडशोपचार पूजन करने का विधान है, और तुलसी आदि की माला से भगवान के इस द्वादश अक्षर मंत्र का उच्चारण करें। नहीं तो वैसे भी लगातार बोलते रहना चाहिए, गाते रहना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इस व्रत को श्रद्धापूर्वक मैं करूँगा ऐसा संकल्प लेना चाहिए, उससे उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। और इस दिन एक बड़े वस्त्र से ढककर, कहते हैं कि स्वर्ण का दान भी बहुत पुण्यकारी माना गया है। यदि किसी को अपने जीवन भर के पापों को नष्ट करना है तो इस एकादशी में स्वर्ण का दान बहुत अद्भुत माना गया है। जो मनुष्य व्रत के 2 पहर में स्नान तप आदि करते हैं उनको 1 करोड़ फल स्वर्ण के दान का मिल जाता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं उसके फल का तो कोई वर्णन ही नहीं है। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे ही चांडाल के समान उनको जानना चाहिए, वही नीच हैं, वे अंत में नरक को जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से द्वेष करने वाले, अशुद्ध भाषण करने वाले और परस्त्री गमन करने वाले, इस प्रकार के भी यदि कोई पाप हो तो इस एकादशी के व्रत से वो नष्ट हो जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं
उनके निम्नलिखित कर्तव्य भी उनके हैं, उनको ये करना चाहिए। सर्वप्रथम भगवान की पूजा करनी चाहिए, तत्पश्चात गौ का दान भी करना चाहिए। गौदान से बड़ा कोई दान नहीं है। गौ सेवा, गौदान अवश्य करनी चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिष्टान इत्यादि देना चाहिए। और निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, उपानः, जो भी इस ग्रीष्मकालीन में, ये ज्येष्ठ महीने के में ये व्रत आता है, तो लोग दान करते हैं, घट का दान करते हैं, पंखे का दान करते हैं। तो मैं दान के संबंध में यही कहना चाहूँगा कि मेरा मत, मेरा विचार ये है कि दान कभी भी किसी को देखकर ना करो कि दूसरा क्या कर रहा है और मुझे क्या करना है। दान अपने सामर्थ्य के अनुसार करो। जरूरी नहीं कि आप भी पंखा ही दो, खरबूजे दो और मटका दो। आपसे जो बन पड़े सामर्थ्य के अनुसार। यदि आपका सामर्थ्य है तो किसी गरीब के घर में पंखा लगवाइए, एसी लगवाइए, कूलर लगवाइए, या उनको इस तरीके की व्यवस्था बनाइए कि उनको फ्रिज आदि दे सकते हैं। यदि किसी के पास सामर्थ्य है और किसी गरीब को, ब्राह्मण को ज़रूरत है या किसी गरीब को ज़रूरत है, तो वहाँ दे दें। जब जब वो फ्रिज का प्रयोग करेगा, हर समय वो उसका पुण्य आपको मिलता चला जाएगा। देखिए, खरबूजे का पुण्य एक बार, पंखे का पुण्य एक बार, और घट दान का पुण्य एक बार। लेकिन यदि ऐसी चीज़ें आप लोग दान करते हैं, पंखा, एसी, कूलर, जो भी सामर्थ्य के अनुसार, ये कोई ज़रूरी नहीं है, यही चीज़ें जो भी आप दान करते हैं, ऐसी चीज़ें दान करें। दिन दिन बढ़त सवायो हो। जब जब वो प्रयोग करे, तब तब आपको याद करे और आपका पुण्य बढ़ता जाए। तो इस कथा को जो प्रेम पूर्वक श्रवण करते हैं, उनको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है और भगवान के वैकुंठ लोक को जाते हैं। और जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनको भगवान के वैकुंठ की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय के साथ आइए इस कथा को यहीं पर पूर्ण करता हूँ और मैं अपनी वाणी को भी विराम देता हूँ। आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी अवश्य ही मुझे कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य दीजिएगा। और आगे आप लोग किस विषय में विचार अपने दीजिएगा कि किस विषय में मुझे वीडियो बनानी चाहिए जो आप लोगों के काम आ सके। अब आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमो नारायण।